यह दुनिया तुम्हें बहुत सारी पहचान देगी। कोई तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारेगा, कोई तुम्हारे काम से, कोई तुम्हारे रिश्तों से, कोई तुम्हें किसी का बेटा कहेगा, कोई किसी की बहन, कोई किसी का कर्मचारी, कोई किसी का साथी। लेकिन इन सारी पहचानों से पहले तुम्हारी एक सबसे बड़ी पहचान है, तुम स्वयं। तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी गरिमा, तुम्हारा आत्मसम्मान। आत्मसम्मान वो खजाना है जो बिकता नहीं, पर जीवन की हर दिशा तय करता है। ये वो मौन शक्ति है जो तुम्हें झुकने और टूटने के बीच का फर्क सिखाती है। झुकना विनम्रता हो सकता है, पर टूटना कमजोरी बन जाता है। जब इंसान आत्मसम्मान से समझौता करता है तो वो धीरे धीरे खुद से दूर होने लगता है। बहुत बार परिस्थितियां हमें मजबूर करती हैं। कभी नौकरी का दबाव, कभी रिश्तों का डर, कभी समाज का ताना, कभी असफलता का भय। और इन्हीं क्षणों में आत्मसम्मान की असली परीक्षा होती है। तुम सोचते हो कि चलो इस बार चुप रह लेते हैं, चलो इस बार अपमान सह लेते हैं, चलो इस बार अपनी कीमत खुद ही कम कर देते हैं। पर याद रखो, एक बार जो तुमने खुद को सस्ता बना दिया, दुनिया तुम्हें कभी महंगा नहीं खरीदेगी। आत्मसम्मान अहंकार नहीं है। ये खुद को दूसरों से ऊपर समझना नहीं है। ये खुद को अपने बराबर रखना है। ये जानना है कि तुम्हारी भी भावना है, तुम्हारा भी हक है, तुम्हारा भी दर्द है। ये समझना है कि तुम किसी के पैरों की धूल नहीं, बल्कि खुद एक संपूर्ण इंसान हो। जब तुम आत्मसम्मान से समझौता करते हो तो तुम्हारे अंदर एक चुप्पी जन्म लेती है। वो चुप्पी तुम्हें अंदर से काटती है। बाहर से तुम मुस्कुराते हो, हां में हां मिलाते हो, सबके सामने सामान्य बने रहते हो, लेकिन अंदर कहीं एक आवाज बार बार पूछती है, क्या मैं इसी के लिए बना था? क्या मैं इतना ही कमजोर हूं कि अपमान सहकर भी शांत रहूं? रिश्तों में अक्सर लोग सोचते हैं कि प्यार के लिए सब सहना पड़ता है, पर सच्चा प्रेम कभी तुम्हारी इज्जत को कुचलकर नहीं चलता। अगर कोई तुम्हें बार बार नीचा दिखाता है, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाता है, तुम्हारी भावनाओं को महत्व नहीं देता, तो वो प्रेम नहीं, वो तुम्हारे आत्मसम्मान की हत्या है। काम की जगह पर भी यही नियम लागू होता है। मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो, अनुशासन रखो, लेकिन अपनी गरिमा बनाए रखो। यदि कोई तुम्हारी काबिलियत को कम आंककर तुम्हें अपमानित करता है, तो मौन रहकर सहना महानता नहीं है। सम्मान मांगना भीख मांगना नहीं है, ये तुम्हारा अधिकार है। कई लोग कहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा बहुत समझौता तो करना पड़ता है। हाँ, परिस्थितियों से समझौता किया जा सकता है, अपेक्षाओं से समझौता किया जा सकता है, सुविधा से समझौता किया जा सकता है, पर आत्मसम्मान से नहीं। क्योंकि जब तुम खुद की नजरों में गिर जाते हो, तब कोई भी सफलता तुम्हें ऊंचा नहीं उठा सकती। याद रखो, दुनिया वही व्यवहार दोहराती है जो तुम स्वीकारते हो, करते हो। अगर तुमने पहली बार अपमान पर चुप्पी साध ली, तो दूसरा अपमान और आसान हो जाएगा। अगर तुमने अपनी सीमा स्पष्ट कर दी, तो लोग सोचेंगे 2 बार। आत्मसम्मान का मतलब यह भी है कि तुम अपनी सीमाएं तय करो। हर किसी को अपनी जिंदगी में आने देने का अधिकार तुम्हारे पास है, पर यह भी तुम्हारा अधिकार है कि किसे कितनी जगह देनी है। जो तुम्हें बार बार चोट देता है, उसे खुद से दूर करना कमजोरी नहीं है, यह आत्मसुरक्षा है। कभी कभी आत्मसम्मान बचाने के लिए अकेला चलना पड़ता है। भीड़ में रहकर खुद को खो देना आसान है, पर अकेले चलकर खुद को पा लेना महान है। लोग कहेंगे कि तुम जिद्दी हो गए, तुम्हारे अंदर घमंड आ गया। लेकिन जब तुम जानते हो कि तुम्हारी चुप्पी अब कमजोरी नहीं बल्कि सीमा है, तब तुम्हें किसी की राय से फर्क नहीं पड़ता। आत्मसम्मान तुम्हें यह सिखाता है कि तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करो, पर खुद को दोषी समझकर जीना छोड़ दो।
हर इंसान गलतियां करता रहे, पर जो खुद को हमेशा दोषी मानता है वो धीरे धीरे अपनी कीमत भूल जाता है। तुम्हारी कीमत तुम्हारे बैंक बैलेंस से नहीं, तुम्हारे कपड़ों से नहीं, तुम्हारे सोशल मीडिया फॉलोअर्स से नहीं तय होती। तुम्हारी कीमत इस बात से तय होती है कि तुम खुद को कितना सम्मान देते हो। जब तुम खुद को महत्व देते हो तो तुम्हारी चाल में आत्मविश्वास आता है, तुम्हारी आंखों में दृढ़ता दिखाई देती है, तुम्हारे शब्दों में स्पष्टता आ जाती है। यह सच है कि कभी कभी आत्मसम्मान के कारण तुम्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। कोई रिश्ता टूट सकता है, कोई अवसर हाथ से निकल सकता है, कोई लाभ छूट सकता है, लेकिन जो चीज तुम्हारे अंदर बची रहेगी वो है आत्मिक शांति, और ये शांति हर लाभ से बड़ी है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया वही आगे चलकर प्रेरणा बने। किसी भी महान व्यक्ति का जीवन उठाकर देख लो, उन्होंने कठिनाइयां झेली, अकेलापन सहा, विरोध सहा, पर अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटे। इसलिए आज उनका नाम सम्मान से लिया जाता है। तुम्हारे जीवन में भी कई बार ऐसा समय आएगा जब तुम्हें लगेगा कि बस इस बार अपनी गरिमा छोड़ दो, सब आसान हो जाएगा। पर आसान रास्ते अक्सर हमें अंदर से कमजोर बना देते हैं, कठिन रास्ते हमें मजबूत बनाते हैं। सम्मान का दूसरा पहलू है आत्म प्रेम। जब तुम खुद से प्रेम करते हो तो तुम खुद को तकलीफ देने वाले निर्णय नहीं लेते। तुम खुद को उन जगहों पर नहीं रखते जहां तुम्हें बार बार अपमान मिले। तुम खुद को ऐसे लोगों के बीच नहीं रखते जो तुम्हें तोड़ते हो। तुम जितनी बार अपने आत्मसम्मान की रक्षा करोगे उतनी बार तुम अंदर से और मजबूत होते जाओगे। धीरे धीरे तुम सीख जाओगे कि कैसे विनम्र रहना है पर कमजोर नहीं दिखना है, कैसे दयालु रहना है पर खुद का शोषण नहीं होने देना है, कैसे प्रेम करना है पर खुद को खोना नहीं है। कई बार आत्मसम्मान की रक्षा के लिए शब्दों से ज्यादा मौन काम करता है। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां बहस करने से अच्छा है वहां से हट जाना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें समझाने से बेहतर है उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर देना। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, पर हर बार खुद को गिरने देना भी जरूरी नहीं। तुम्हें यह भी समझना होगा कि आत्मसम्मान बाहर से नहीं मिलता, ये भीतर से आता है। यदि तुम खुद को सम्मान नहीं दोगे तो कोई तुम्हें स्थायी सम्मान नहीं दे सकता, और यदि तुम खुद को सम्मान देते हो, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम्हारा आत्मविश्वास अडिग रहेगा। जीवन में संघर्ष आएंगे, लोग तुम्हें परखेंगे। कभी तुम्हारी परीक्षा शब्दों से होगी, कभी हालातों से, कभी रिश्तों से, पर हर बार अपने आप से एक सवाल पूछना, क्या यह निर्णय मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है? अगर उत्तर हाँ है तो रुक जाओ, सोचो, फिर वही करो जो तुम्हारी गरिमा को सुरक्षित रखे। अंत में इतना ही याद रखना कि आत्मसम्मान से बड़ा कोई आभूषण नहीं। यह वो ताज है जो अदृश्य है पर राजसी गरिमा देता है। यह वो शक्ति है जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, पर जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान पर अडिग रहता है उसका व्यक्तित्व कभी छोटा नहीं होता। इसलिए खुद से वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपनी आत्मा की आवाज को दबने नहीं दोगे। तुम अपनी गरिमा को गिरवी नहीं रखोगे। तुम अपनी कीमत खुद तय करोगे। और यदि कभी दुनिया तुम्हें कम आंकने की कोशिश करे तो मुस्कुराकर याद करना, मेरी पहचान मेरी आत्मा है और मेरा आत्मसम्मान मेरा अभिमान नहीं, मेरी पहचान है। कभी शांत होकर अपने भीतर झांकना, वहां एक आवाज है जो हमेशा सच बोलती है। वो तुम्हें याद दिलाती है कि तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, सिर्फ नाम नहीं हो, सिर्फ एक भूमिका नहीं हो। तुम एक आत्मा हो, एक गरिमा हो, एक मूल्य हो।
और उस मूल्य को कभी भी किसी की सुविधा के लिए मत बेचो। जीवन के रास्ते पर चलते हुए हम अक्सर दूसरों को खुश करने की कोशिश में खुद को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम सबकी बात मान लेंगे तो रिश्ते बच जाएंगे, नौकरी सुरक्षित रहेगी, लोग हमें अच्छा समझेंगे। लेकिन सच ये है कि जब तुम हर बार खुद को छोटा करते हो, तब धीरे धीरे लोग तुम्हें छोटा मानने लगते हैं। आत्मसम्मान एक दीपक की तरह है। ये बाहर की आंधी से नहीं बुझता। ये तब बुझता है जब हम भीतर से उसका तेल खत्म कर देते हैं। जब हम खुद को कम आंकने लगते हैं, जब हम अपनी भावनाओं को महत्व देना छोड़ देते हैं, जब हम अपने दर्द पर भी चुप्पी ओढ़ लेते हैं, तब ये दीपक धीमा पड़ने लगता है। तुम्हें यह समझना होगा कि विनम्रता और आत्महीनता में अंतर होता है। विनम्र व्यक्ति मजबूत होता है। उसे पता होता है कि वो कौन है। वो झुकता है क्योंकि वो चाहता है, न कि इसलिए कि वह मजबूर है। लेकिन जो व्यक्ति मजबूरी में झुकता है, वो अंदर से टूटता है। कभी कभी आत्मसम्मान की रक्षा करना आसान नहीं होता। इसके लिए साहस चाहिए। इसके लिए ये ताकत चाहिए कि तुम ना कह सको। ना कहना बहुत बड़ी कला है। हर किसी को खुश करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारा पहला कर्तव्य खुद के प्रति है। रिश्तों में अक्सर लोग कहते हैं कि अगर तुम सच में प्यार करते हो तो सब सह लो। पर सच्चा प्रेम तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, वो तुम्हें सम्मान देता है। यदि कोई तुम्हारी चुप्पी का फायदा उठाकर तुम्हें बार बार नीचा दिखाता है, तो समझो वहां प्रेम नहीं, स्वार्थ है। तुम्हें खुद से यह प्रश्न पूछना होगा कि क्या मैं इस व्यवहार के योग्य हूं? यदि उत्तर नहीं है, तो फिर उसे स्वीकार क्यों कर रहे हो? तुम्हारी आत्मा जानती है कि वह किस बात से आहत होती है। उसकी आवाज सुनो। कई लोग डर के कारण समझौता कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अपनी सीमा तय की तो लोग उन्हें छोड़ देंगे। पर याद रखो, जो तुम्हें सिर्फ इसलिए छोड़ दे क्योंकि तुमने सम्मान मांगा, वो पहले से ही तुम्हारे साथ नहीं था। आत्मसम्मान की कीमत कभी कभी अकेलापन होती है, लेकिन ये अकेलापन उस भीड़ से बेहतर है जहां तुम हर दिन खुद को मरते हो। अकेले रहना सीखो, पर खुद को खोकर भीड़ में मत रहो। जब तुम अपने आत्मसम्मान पर अड़िग रहते हो, तो शुरुआत में लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। कहेंगे कि बदल गया है, बहुत सीरियस हो गया है, घमंडी हो गया है। लेकिन धीरे धीरे वही लोग तुम्हारी सीमाओं को समझेंगे। दुनिया उसी को गंभीरता से लेती है जो खुद को गंभीरता से लेता है। आत्मसम्मान तुम्हारी चाल में दिखाई देता है। जब तुम जानते हो कि तुमने गलत के सामने सिर नहीं झुकाया, तो तुम्हारे कदम मजबूत हो जाते हैं। तुम्हारी आंखें सीधे देखती हैं। तुम्हारे शब्दों में स्पष्टता आ जाती है। कभी किसी की सुविधा के लिए अपने सिद्धांत मत बदलो। यदि तुम्हारी चुप्पी से अन्याय को बल मिलता है, तो वो चुप्पी पाप बन जाती है। शांत रहो, पर सच से पीछे मत हटो। तुम्हारी आत्मा कोई वस्तु नहीं कि कोई भी उसे चोट पहुंचा दे। तुम कोई खिलौना नहीं कि किसी के मूड पर चलो। तुम एक संपूर्ण व्यक्तित्व हो। तुम्हारे सपने हैं, तुम्हारी सीमाएं हैं, तुम्हारी इज्जत है। आत्मसम्मान का अर्थ यह भी है कि तुम अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लो, पर खुद को अपमानित मत करो। दुनिया तुम्हारी कमियों को गिनाएगी, पर तुम्हें अपने गुण भी याद रखने हैं। यदि तुम खुद ही अपने मूल्य को नकार दोगे, तो कोई और तुम्हें क्यों सम्मान देगा? जीवन में कई बार फैसले मुश्किल होते हैं। कभी आर्थिक दबाव, कभी पारिवारिक जिम्मेदारियां, कभी सामाजिक भय। पर हर परिस्थिति में अपने भीतर की आवाज को दबाना सही नहीं है। कठिन समय बीत जाता है, पर जो दाग आत्मसम्मान पर लगते हैं, वे लंबे समय तक चुभते रहते हैं। अपने अंदर यह संकल्प जगाओ कि चाहे हालात कैसे भी हो, मैं खुद को कमतर नहीं समझूंगा। मैं अपनी गरिमा नहीं बेचूंगा। मैं अपनी आत्मा को अपमानित नहीं होने दूंगा। हो सकता है कि तुम्हें कुछ अवसर खोने पड़े,
हो सकता है कि कुछ लोग तुमसे दूर हो जाएं। हो सकता है कि तुम थोड़े समय के लिए संघर्ष में आ जाओ, पर जो चीज तुम्हारे पास बचेगी वह होगी आत्मिक शांति। और यह शांति हर सफलता से बड़ी होती है। जब तुम रात को सोने जाओ और तुम्हें यह महसूस हो कि आज मैंने खुद को नहीं बेचा, आज मैंने गलत के सामने सिर नहीं झुकाया, आज मैंने अपनी इज्जत बचाई, तो वह नींद सच्ची शांति देती है। दुनिया बदलती रहती है, लोग अपने फायदे के अनुसार रंग बदलते हैं, पर जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान पर अडिग रहता है वह समय के साथ और अधिक मजबूत होता जाता है। याद रखो, आत्मसम्मान से समझौता करना धीरे धीरे आत्मा की हत्या करना है। यह बाहर से दिखाई नहीं देता, पर अंदर से इंसान खोखला हो जाता है। इसलिए चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, खुद से वादा करो कि तुम अपनी गरिमा की रक्षा करोगे। तुम्हारी पहचान तुम्हारा आत्मसम्मान है। इसे संभाल कर रखो, इसे बचाकर रखो, इसे किसी भी कीमत पर मत खो। क्योंकि एक बार जो इंसान खुद की नजरों में गिर जाता है, फिर दुनिया की ऊंचाइयां भी उसे ऊपर नहीं उठा पाती। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, स्वयं का सम्मान करो, और जब भी जीवन तुम्हारी परीक्षा ले तब डट कर खड़े रहो। क्योंकि जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करता है वही सच्चे अर्थों में मजबूत होता है। इसलिए आज, अभी, इसी क्षण यह निर्णय लो कि तुम परिस्थितियों से लड़ सकते हो, समय का इंतजार कर सकते हो, संघर्ष झेल सकते हो, पर अपनी गरिमा से समझौता नहीं करोगे। तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे सुरक्षित रखो, इसे जियो, इसे महसूस करो, और दुनिया को भी सिखाओ कि तुम वो इंसान हो जो झुक सकता है पर टूटेगा नहीं।